Hi everyone, I am Dr. Surbi, ophthalmologist. So today I am here with another topic, that is dry eyes. Dry eyes is a symptom complex, it's not a disease. So there are two types of dry eyes. One is aqueous deficiency dry eyes and another is aqueous evaporative dry eyes. तो एक्चुअली ड्राई आइज में हो क्या रहा है, एक तो है एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आइज जिसमें एक्वस का प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, जितना नॉर्मल एक्वस का प्रोडक्शन होना चाहिए हमारे आई में फॉर द टीयर टू बिल्ड अप, वो ही कम प्रोडक्शन हो रहा है. और सेकेंडली इज एक्वस एवापोरेटिव ड्राई आइज, जिसका मतलब ये है कि जो भी एक्वस प्रोड्यूस हो रहा है, जो टीयर फिल्म बन रहा है, वो बहुत ही जल्दी एवापोरेट हो रहा है. तो ये जो एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आइज है, ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है. किसी भी चीज़ की वजह से हाइपोसेक्रीशन, चाहे वो एज रिलेटेड हो, रिफ्लेक्स मतलब पार्किंसन सिंड्रोम हो, किसी को क्रेनियल सेवन नर्व पैल्सी हो, तो ये उसके वजह से हो सकता है. या लेक्राइमल ग्लैंड डेफिशिएंसी हो, उसके वजह से हो सकता है. या लेक्राइमल ग्लैंड का ऑब्स्ट्रक्शन हो, किसी भी चीज़ के वजह से अगर प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आइज. सेकेंड जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इवापोरेटिव ड्राई आइज. इवापोरेटिव ड्राई आइज जो है वो भी बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है. एक होता है मिबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन. मिबोमियन ग्लैंड के डिसफंक्शन की वजह से भी आपको इवापोरेटिव ड्राई आइज हो सकता है. उसके अलावा विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, और भी उसके बहुत सारे कारण हैं. तो ड्राई आइज के सिम्टम्स क्या हैं? ड्राई आइज में किसी पेशेंट को सैंड टाइप फील होता है, उसको इचिंग, प्रिकिंग टाइप सेंसेशन होते हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, स्ट्रेची फील होता है, आँख रेडनेस रहता है, वाइटिश डिस्चार्ज भी कभी कभार दिखता है. एक्सेसिव ब्लिंकिंग ऑफ द आइज, अगर कोई अपने आई को बहुत बार ब्लिंक करेगा तो उसकी वजह से भी जो टीयर फिल्म बन रहा है वो बहुत जल्दी एवेपोरेट होगा. नेक्स्ट इज लैग ऑफ थैलमस. लैग ऑफ थैलमस में ये होता है कि आप अपने आई को प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पा रहे हैं. जब आप सोते हैं तब भी आपका आई थोड़ा सा ओपन रह जाता है. ये कुछ फेशियल नर्व पैल्सी वगैरह में और भी कुछ सिम्ब्लेफ्रॉन वगैरह में भी देखा जाता है, जिसमें जो पेशेंट होता है वो अपने आई को प्रॉपरली क्लोज नहीं करता है. उसके वजह से जो कॉर्निया है, जो कंजंक्टिवा है, वो एक्सपोज रहता है. उसके एक्सपोज रहने से जो उसके सामने जो टीयर फिल्म बन रहा है वो जल्दी से इवेपोरेट होता है. दैट लीड्स टू ड्राई आइज. अब आते हैं डायग्नोसिस में. ड्राई आइज के 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं. अगर ये 3 टेस्ट में से 2 पॉजिटिव टेस्ट आए देन द पेशेंट हैज़ ड्राई आइज. तो कौन से 3 टेस्ट हैं? फर्स्ट इज बट इज टीयर ब्रेकअप टाइम. Second test is Schirmer's 1 test, and the third test is Rose Bengal staining test. टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम, इसमें पेशेंट को पहले स्लिट लैम्प में बिठाया जाता है और उसके आँख में फ्लोरेसीन ड्रॉप्स डाले जाते हैं. इसके बाद पेशेंट के आई को अच्छे से स्लिट लैम्प में एग्जामिन किया जाता है. So what is tear film breakup time? It is when the patient blinks his eyes for the first time से लेके हमको ड्राई स्पॉट्स जब स्लिट लैम्प में पेशेंट के आँख में दिखते हैं. दैट इज जब पेशेंट फर्स्ट टाइम ब्लिंक करता है देन वी आस्क द पेशेंट टू कीप हिज आई स्टिल विदाउट ब्लिंकिंग. जनरली नॉर्मल आइज में 15 से 35 सेकेंड्स में ड्राई पैचेस स्पॉट्स दिखने लगते हैं. बट किसी पेशेंट को जिसको ड्राई आइज है तो उसमें ये पैचेस 10 सेकेंड से कम टाइम में दिखते हैं. नेक्स्ट टेस्ट है Schirmer's 1 टेस्ट. इस टेस्ट में एक पेपर आता है जिसको वॉटमन्स 41 पेपर बोलते हैं, जिसका लेंथ होता है 35 mm और विड्थ होता है 5 mm. तो इसमें ऊपर से हम 5 mm फोल्ड कर देंगे. ये वॉटमन पेपर का हम 5 mm फोल्ड कर देंगे और पेशेंट के 1/3 और मीडियल 2/3 में हम लोअर फॉनिक्स में उसको प्लेस करेंगे. हम पेशेंट को ऊपर देखने बोलेंगे एंड विल आस्क द पेशेंट नॉट टू ब्लिंक हिज और हर आइज. We'll ask the patient to sit like that for 5 minutes. After 5 minutes, we are going to note the observation. एक नॉर्मल आई में जो वॉटमन्स पेपर होता है वो 15 mm तक वेट होता है और मोर. जो पेशेंट को ड्राई आइज रहता है उसमें वॉटमन पेपर इज वेट ईदर लेस देन 10 और लेस देन 5 mm. अगर 10 mm से
10 mm तक वेट हुआ है, देन विल से दैट द पेशेंट हैज़ मॉडरेट ड्राई आइज। अगर वो पेपर ओनली 5 mm और लेसर देन 5 mm वेट हुआ है, सो विल से दैट द पेशेंट हैज़ सीवियर टाइप ऑफ ड्राई आइज। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रोज बंगाल स्टेनिंग टेस्ट। इसमें जो माइल्ड टाइप का ड्राई आइज है वो भी डिटेक्ट हो जाता है। उसको फिर हम A, B और C अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, मॉडरेट और माइल्ड के हिसाब से हम उसको ग्रेड करते हैं। ड्राई आइज का फर्दर ग्रेडिंग सिस्टम है जिसको ड्यूज बोलते हैं, विच इज़ ड्राई आइज वर्कशॉप। उसके हिसाब से ड्राई आइज जो है वो 4 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो फर्स्ट इज लेवल 1 जो कि माइल्ड होता है, लेवल 2 विच इज़ मॉडरेट, लेवल 3 विच इज़ सीवियर एंड लेवल 4 विच इज़ वेरी सीवियर। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। तो पहले हम पेशेंट को टियर सब्स्टिट्यूट देंगे, सेलुलोज डेरिवेटिव देंगे। उसके बाद हम पेशेंट को टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन देंगे which will help in decrease the cell mediated inflammation and it will help or it will increase the production of tear. थर्ड हम देंगे पेशेंट को म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स से जो म्यूकस थ्रेड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो वाइटिश डिस्चार्ज जो दिखता है, जो म्यूकस थ्रेड्स बन रहे हैं, वो उसको डिक्रीज कर देगा। देन हम पेशेंट को, अब आते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स में। जिस पेशेंट को ड्राई आइज है उस पेशेंट को ये सजेस्ट किया जाता है कि वो एक एयर कंडीशन वाले रूम में ना रहें, वो ज़्यादा एयर कंडीशन यूज़ ना करें ताकि टीयर का एवापोरेशन ना हो ज़्यादा जल्दी। उसके अलावा वी कैन गो फॉर पंक्टल ऑक्लूजन, जिसकी वजह से जो टीयर है वो जल्दी से ड्रेन ना हो। एंड वी कैन ऑल्सो गो विथ पार्शियल टार्सोग्राफी। पार्शियल टार्सोग्राफी एक प्रोसीजर है जिसमें लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 यहाँ पे एक सूचर लिया जाता है और सूचर से इसको क्लोज कर दिया जाता है ताकि जो ओपन एरिया है इट इज़ लेसर, ताकि टीयर का एवापोरेशन कम हो। इसके अलावा जो भी कॉजेटिव रीज़न है ड्राई आइज का, लाइक क्रेनियल नर्व पैल्सी हुआ या कोई भी दूसरे डिसऑर्डर जिसके वजह से ड्राई आइज हो रहा है, सो पॉजिटिव एजेंट को भी हम ट्रीट करें। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे ड्राई आइज के बारे में। अगर आपको कभी भी ये फील होता है कि आपको ये सब सिम्टम्स है या आपके रिलेटिव को ये सब सिम्टम्स है, आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। एंड आपको कोई भी डाउट्स हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।